हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार में ये नई भर्ती आया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसमें हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पेमेंट मिलता है, क्या ऐसा जॉब है, ये एग्ज़ाम किस पैटर्न पर लेगा। ये सभी जानकारी मैं एक छोटे से वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाया हूँ। काफ़ी आप लोग का कमेंट आ रहा था, काफ़ी आप लोग मैसेज कर रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों की जानकारी दे दूँ। वैसे इसमें बहुत कम समय मिला है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जो भी इच्छुक है फॉर्म भर सकते हैं। जॉब भी ठीक ठाक है। और आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत कम समय मिला है, इस बीच में होली भी है, तो होली में होली खेलते हुए सभी अब फॉर्म भरना मत भूल जाइएगा अगर आप इच्छुक हैं तो। और आप सभी लोगों को सबसे पहले होली की शुभकामनाएं। आप होली अच्छे से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, ठीक, प्यार से। और मैं भी गया अभी बाहर, दोस्तों के साथ मिला, तो वैसे ही आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की बधाई हो। और ये जो 7 दिन का समय, 8 दिन का मिलता है, बीच में छुट्टी मिलता है, इसमें रिवीजन मैक्सिमम किया कीजिए। सब लोग घर हैं, मान लो हम भी आज घर निकल जाएंगे, आप लोग भी अच्छे से होली मनाओ, ठीक। फिर तो पढ़ाई करना ही है लगातार। ऐसा है नहीं कि आप लोग अब ये चीज़ है तो घर पर रिवीजन नहीं करते होंगे, करते ही होंगे। ये देख सकते हो कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत ये भर्ती है। किस लिए यह है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग नहीं बता पाते बढ़िया से। नोटिफिकेशन संख्या 03/2024 के अंतर्गत ये भर्ती आया हुआ है, जिसे कहा जाता है कार्यालय परिचारी। एक रात्रि प्रहरी होंगे। कार्यालय परिचारी में दरबान का पोस्ट है, कार्यालय परिचारी में सफाई कर्मी का पोस्ट है, जिसे आम भाषा में आप अक्सर प्यून का देते हो, ठीक। लेकिन इसका भी अलग अलग कैटेगरी होता है। ये ग्रुप डी लेवल का जॉब होता है, लेकिन लेवल 1 के अंतर्गत ये जॉब आता है, ठीक। यानी कि आप यहीं से स्टार्ट होता है, लेवल 1 से ही आपको भर्ती जो भी है स्टार्ट होता है आपको। और इसमें ठीक ठाक जॉब है, ये मत आप मतलब हीन दृष्टि से कभी मत देखना, क्योंकि इसमें कंपटीशन है। पिछली बार भी इसका जब भर्ती आया था तो कंपटीशन हुआ था, हजारों की संख्या में लड़के फॉर्म अप्लाई किए थे। और जो जॉब करते हैं, मेरे मतलब बगल में ही एक जहां हम रहते थे, वहां पर एक रहते थे हाई कोर्ट का, जब हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे तो हाई कोर्ट के रहते थे, पटना हाई कोर्ट का प्यून थे। हम लोग अक्सर सोचते थे कि ये गाड़ी से कहाँ जाते हैं, हमेशा गाड़ी निकाल कर जाती है। तो हम लोग उससे पूछे कि आपका पेमेंट कितना है, बताए उन्होंने 75,000 अपना पेमेंट बताया। थोड़ा पुराना हो चुके थे, हम भी दंग रह गए, बोले कि 75,000 मेरा पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है। तो ये बढ़ते रहता है, आपको कभी भी 22-23 हज़ार शुरुआत होता है, धीरे 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 आगे तरफ बढ़ते जाता है, ठीक। यानी सब चीज़ आपको इंक्रीज होते जाता है। और फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भरकर आपको कंपटीशन में भाग लेना चाहिए अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत। जो 150 रुपया लग रहा है और जो 300 रुपया लग रहा है, दो टाइप के स्टूडेंट के लिए लग रहा है, तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये सबसे बड़ी तिथि है। ऑनलाइन आवेदन करने की परम जो तिथि है, ये 18 मार्च 2024 है, जो शुरुआत हो चुका है। जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है ये 2 अप्रैल 2024 है, यानी बहुत कम समय मिला हुआ है। लगभग 2 सप्ताह का आपको समय मिला हुआ है। 1 सप्ताह तो आपको होली का ही समय बीत जाएगा, बहुत लोग घर चले जाते हैं, फॉर्म नहीं अप्लाई करते हैं। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, बढ़िया चीज़ है। अब इस बारे में बार बार जो पूछा जा रहा था, सर इसमें जॉब करना उचित रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना। अगर देखो, एक बड़ी जॉब है ये, ध्यान में रखना। कौन जॉब है? सरकारी जॉब है, इसे भी ध्यान में रखना। यानी कंपटीशन होता है। इसी प्यून के लिए जब उत्तर प्रदेश में फॉर्म निकला था तो एमबीए वाले स्टूडेंट ने डाला था, न्यूज़ काफ़ी बना था। यानी आप देख सकते हैं, वो भी प्राइवेट तौर पर निकला था। सफाई कर्मी का जब आप देखिएगा कि आता है नगर पालिका में, वो तो निकला था। तो कंपटीशन आपको दिन प्रतिदिन क्यों हो रहा है? लड़के आ रहे हैं पढ़ाई कर 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 और अपना पूरा दे रहे हैं मेहनत। और कहीं ना कहीं जरूरी है, बिहार में एक जो धरना बना हुआ है जो अभी भी नहीं खत्म है कि सरकारी जॉब भी लेना है, लेना है। तो भाई मैं सरकारी जॉब के ही बारे में बता रहा हूँ, ठीक। जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि इस बारे में सर आप नहीं वीडियो बनाते हैं, क्या जान, मतलब बहुत से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ नई भर्ती पर, इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो क्या ही बनाना, छोटा छोटा जो भर्ती आता है। लेकिन आप लोग कहिएगा तो मैं लगातार इस पर काम करूंगा, ठीक। हर एक जानकारी जो मैं जुटाता हूँ, पूछता हूँ, पहले मैं जानता हूँ, उसके बाद ही आप लोग के साथ साझा करता हूँ। तो ये जो आपको फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, ये 2 ही अप्रैल है, तो इस बात को कान में डाल लीजिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। इसमें 35% आरक्षण महिलाओं का लागू रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। 36 आरक्षण 35% लागू है, बाकी 3% जो सीट होता है बीसी कैटेगरी के अंतर्गत। ये कार्यालय परिचारी का जो होता है लेवल 1, आप देखिएगा इसमें आपको 5 सीट है टोटल। और कार्यालय परिचारी दरबान का टोटल 3 सीट है। और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का टोटल 18 सीट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट है, तो आपको फॉर्म भरना होगा। और अपना कैटेगरी जब दीजिएगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपके पास अगर आपको बीसी ईबीसी के अंतर्गत, यानी बीसी 1 बीसी सेकेंड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ओवरऑल ओबीसी के अंतर्गत बिहार में आप कैंडिडेट आते हैं, तो आपको एनसीएल आपके पास होना चाहिए, आपका निवास होना चाहिए, आपका जाति होना चाहिए, ये होना चाहिए अभी, ठीक। तो नहीं बनवाए हो तो बनवा लीजिए। अब का ही आपको मैं वही ना बोला कि समय ऐसे ही खत्म हो जाता है, बाद में लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छड़ जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है। तो शैक्षणिक योग्यता में इसमें कुछ नहीं है, सभी में 10th है, यानी आप 10th होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? 10th होना चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए। और एक आपको क्या होना चाहिए? साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता मतलब साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक। साइकिलिंग आपको आना चाहिए, ये चीज आपका होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको हिंदी तो आता ही है, सबसे बेहतरीन हिंदी में बात कर तो हिंदी आता है आपको, थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश, मतलब ये बस है, कोई है नहीं कि इसके चलते आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक।
अब आपके लिए ये जो आपको है सभी के लिए है, लेवल 1 का जॉब है, अच्छा खासा आपको विकास होगा इसमें। अगर आप देखिए आप ये है नहीं कि आपको तो सबसे पहले कहीं ना कहीं चाहिए, और फिर अगर वो निरंतर जारी रह जाता है तो हो सकता है उसको स्किप कर कर आगे बढ़ जाइए। बहुत से लड़के दरोगा बनते हैं, दरोगा सचिवालय सहायक बन गए, उसे छोड़ेंगे बीपीएससी में चले जाएंगे, बीपीएससी छोड़ेंगे फिर मन हो जाएगा उसमें वहाँ बीपीएससी की तैयारी करेंगे। तो ये तो अपना आगे बढ़ने का तरीका होता है ना धीरे धीरे, ठीक। बिहार पुलिस से बिहार दरोगा, दरोगा से आपको बीपीएससी, बीपीएससी से यूपीएससी, बहुत से मतलब चुनिंदा है जो कि यूपीएससी तक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं गया है, जाते हैं, ठीक। अब देखिए आरक्षण की नीति देख लीजिए, जो ये अस्थायी निवास आपको आपके पास होना चाहिए अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो, और जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व के अंतर्गत डालना होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनके पास जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी होना चाहिए और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल होना चाहिए। गलती मत कर देना, बिहार पुलिस वाला जो आपको गलती किए हो, ये आपको प्रमाण पत्र साफ साफ है कि ये चाहिए आपको, ठीक ना। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भरते हैं तो वो भी चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाला आपको प्रमाण पत्र चाहिए, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या आपको प्रक्रिया है, यानी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, उसके लिए उम्र सीमा क्या है। तो सबसे पहले 10th आपको पास होना चाहिए, ये तो चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उम्र सीमा में देख लीजिए, न्यूनतम उम्र सीमा 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा जो है ये देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 तक ही आपको अनरिजर्व में 37 वर्ष चाहिए। अनारक्षित महिला और पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की पुरुष महिला दोनों के लिए आप ध्यान में रखिए 40 वर्ष आपको मैक्सिमम दिया हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए आप देखिएगा 42 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। यानी एज भी अच्छा खासा दिया हुआ है। अगर इसके लिए आप योग्य हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। परीक्षा की पद्धति क्या होगा, परीक्षा की पद्धति यहाँ पर देख लीजिए, ये सीधी भर्ती वाला है, लिखित जो परीक्षा होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल देखिएगा एक ही चरण में आपको जांच परीक्षा ली जाएगी, जो कि ओमर सिटी यानी ऑफलाइन वाला होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होगा ये भी देख लीजिए, इसमें 100 आपको प्रश्न होंगे, साथ में 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, इसमें टोटल 400 अंक होगा, यानी एक क्वेश्चन पर 4 नंबर है, इसलिए आपको 400 का अंक हो गया, 400 अंक का होगा, ये 400 अंक का होगा। अब परीक्षा में जो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा वो आपको हिंदी या इंग्लिश का रहेगा। बाकी आपको 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज छोड़कर, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए। जैसे सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 40 होगा, 40 होगा तो इसका 4 के 16 यानी 160 अंक का हो जाएगा। सामान्य विज्ञान और गणित के लिए आप देखिएगा प्रश्नों की संख्या 30 होगा, यानी गणित और विज्ञान के लिए। मानसिक क्षमता और जांच तार्किक के लिए यानी रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस है। इसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, कुछ बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कुछ आपको हिंदी इंग्लिश भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना होगा, ठीक। मैट्रिक स्तर का सभी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पाठ्यक्रम है वो मैट्रिक स्तर का है। तो ये आपको सिलेबस हुआ, यानी 100 क्वेश्चन 400 अंकों का होगा, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। इसी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि परीक्षा के लिए कितना आपको फॉर्म मतलब फॉर्म भरने में कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक। यानी बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी है तो 150 रुपया देंगे, यानी फॉर्म भरते समय। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है सभी, यानी आरक्षित अनारक्षित महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग के लिए 150 रुपया है। और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आप देखिएगा यानी कि 300 रुपया है। कहने का मतलब कि अगर आप महिला हैं तो 150 रुपया लगेगा आपका फॉर्म भरते समय, दिव्यांग है तो 150 रुपया, SC ST है तो 150 रुपया, बाकी को 300 रुपया फॉर्म लगेगा भरने के लिए। तो अगर ये पैसा होगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग पटना के आपको आसपास ही आपका सेंटर देता है। अगर ज़्यादा लड़के हो जाते हैं तो इधर उधर भी जिला में आपको जो है ये ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। तो ये था आपका ओवरऑल, यानी ये सभी जानकारी वही है। फॉर्म भरते समय आपका 10th के सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। तो मैं आपको सभी लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आपके पास है मन तो फॉर्म इसमें अप्लाई कीजिएगा। आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कैसा जॉब है, जॉब ठीक है। आपको जॉब कोई भी होता है सरकारी ठीक ही होता है, जब बस निरंतर आपको लगातार तैयारी करते रहना होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें जो आपको लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल है, यानी 14 दिन का यानी 2 सप्ताह का मात्र समय दिया गया था, 2 अप्रैल। इसे दिमाग में रखिएगा, अगर भरना चाहते हैं फॉर्म तो इसे दिमाग में रखिएगा, 2 अप्रैल 2024 है। और फॉर्म अप्लाई करते समय कोई दिक्कत आता है तो जरूर बताइएगा। बहुत से लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, सीट कम है ये मैं मानता हूँ। आप जानते हो कि ये जो आपका है सचिवालय में इसमें सीट कम ही रहता है, कुछ भी भर्ती आए, क्योंकि ये प्रॉपर अपने लिए ही भर्ती कंडक्ट कराता है, ठीक। तो आप लोग इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, और कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और पेमेंट भी आपको देखिएगा 22-23 हज़ार से शुरुआत हो जाता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।